जीशान साहब, क्योंकि टॉपिक जो है वो इस वक्त डाइवर्ट हुआ है स्क्वाड की तरफ, और क्योंकि हम कल इस पर बात नहीं कर पाए हैं, स्क्वाड ने अनाउंस किया है नुमान को जब शामिल किया गया तो नुमान की शमूलियत स्क्वाड के अंदर इस बात को सिग्निफाई कर रही थी कि वो प्लेइंग 11 में भी होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में हमें नुमान नज़र नहीं आए हैं, प्लेइंग 11 में हमें अबरार नज़र आए हैं। तो डोंट यू थिंक कि पहला टेस्ट मैच था और अगर हम इसको आगे डिले करते हैं, अगर ये वाकई में जाता है 5 दिन तक, तो फिर तो आगे जाकर स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलनी है, तो फिर हमने ये क्यों अभी फैसला लिया कि हमने नुमान को ऐड ही नहीं किया? बड़ा अच्छा पॉइंट खालिद साहब ने रेज सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में। आप जितने भी मैचेस हुए हैं, वनडे, T20 या टेस्ट मैचेस, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ या इंडिया में, स्पिनर्स हैव डोमिनेटेड। उधर देख लें तो उधर भी उनके स्पिनर्स ने किया था क्रॉस द बॉर्डर। यहाँ पर नुमान को आप लेके आए, नुमान इज़ अ टॉल लैंकी फेलो, उसकी बॉल में बाउंस है, उसने टेस्ट मैचेस में प्रूव भी किया हुआ। मेरे नज़दीक एक बंदा जो मिस्ट्री स्पिनर है, वो ऑफ ब्रेक करता है, लेग ब्रेक करता है, वो रेस्ट मारता है या नहीं मारता, उसमें इफ नुमान वॉज कॉल्ड इनटू द स्क्वाड दैट ही शुड हैव बीन इंडक्टेड इन द टीम। और साथ में पता नहीं ये लोगों ने उसामा मीर से किस बात की दुश्मनी निकाली हुई है। ही वाज आल्सो टॉल बॉलर। आपने एक लेग स्पिनर तो ज़ाया कर दिया उस्मान कादिर की शक्ल में, उसके साथ जो आपके जो एनओसीज के इशू रहे। लेकिन मेरा ख्याल था, आई टोटली एग्री विद यू एंड खालिद साहब के जो स्पिनर्स हैं ना हमारे पास, हम समझ रहे हैं कि सलमान अगर स्पिनर है, हम समझ रहे हैं सैम अयूब स्पिनर है, भाई दे आर पार्ट टाइमर्स। टेस्ट मैच इज़ ऑल अबाउट स्पेशलिस्ट। इट्स नॉट अ T20 गेम कि जहाँ आप यू विल चिप इन विद सम विकेट्स और आपको स्कोर रोक लेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। और ब्यूटी भी गेम की ये है कि आपको पता है 40-41 डिग्रीज पे टेम्परेचर जाना है। अभी आपके पास एग्जैक्टली पॉइंट आउट बाय कादर, उन्होंने जो कहा है कि टेम्परेचर जो है ना बहुत बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होगा फर्स्ट टेस्ट मैच में। पाकिस्तान जितना लॉन्ग खेलेगा, आई एम नॉट सेइंग कि उनके बंदे अनफिट हो जाए, बट ओली पॉप इज़ कैरिंग अ हैमस्ट्रिंग। यस, कैप्टन है उनका, वो स्टोक्स इज ऑलरेडी आउट और ओली पॉप भी इज़ नॉट टोटली फिट। मैं बता दूँ, ही इज़ नॉट टोटली फिट। तो इस पे जितना हम कैपिटलाइज कर लेंगे, पाकिस्तान लंबा सेशन करा लें, 3 सेशंस पूरे खेल रहे हैं, और आखिरी सेशन में पाकिस्तान हैज़ विकेट्स, पाकिस्तान शुड गो ऑल गन्स ब्लेजिंग एट द इंग्लिश अटैक। एक दो आपने उनको मेंटली डाउन कर दिया। माइंड यू, इट्स अ Tier 1 टीम अगेंस्ट अ Tier 3 टीम विच इज़ अस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने लास्ट 10 मैचेस पाकिस्तान ने जो खेले हैं और लास्ट 10 मैचेस इंग्लैंड ने खेले हैं। Tier 1 में आपको पता 3 टीमें कौन सी वाली हैं, हम Tier 3 में, और हमें इसको Tier 3 में समझना चाहिए। हम समझेंगे हम Tier 3 में एंड इफ़ वी परफॉर्म वेल, तो उसके बाद जो है ना आफ्टर 3, 4, 5 टेस्ट मैचेस हमारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। हमारे बाबर को पता लगेगा वो बाबर है, हमारे शाहीन को पता लगेगा वो शाहीन है, इंशाल्लाह ये आएगा वापस। नसीम को पता लगेगा नसीम है। बट पाकिस्तान अगर इस मैच, इस इनिंग्स में अच्छा थम्प करता है, उनको एकदम मेंटली डाउन कर लेता है, देन वी कैन हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारे बॉलर्स के बारे में भी बात हुई कि हमारे बॉलर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। आई एस्यूम के जो टेम्परेचर के साथ हमारी एक्लेमेटाइजेशन है, हमारे फास्ट बॉलर्स को चाहिए कि वो अपना टारगेट रखें 12 to 15 ओवर्स, ऑल गन्स ब्लेजिंग, 3-3 ओवर के क्विक बर्स्ट में अटैक्स करें एंड जस्ट गो फॉर द विकेट्स। मेरी दुआ है कि 15 से आगे उनको पास ना करना पड़े ओवर्स में। इफ़ वी वांट देम टू सस्टेन, एक स्पेल अच्छा और एक इनिंग्स अच्छी, पाकिस्तान की सारे स्कीम ऑफ थिंग्स को वापस ले आएगी। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कप्तानी के जैसे डिसाइड हुआ, बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी या उससे छुड़वाई गई, वॉट एवर हुआ, उससे टीम में एक पॉजिटिविटी आएगी और बाबर की खुद की गेम भी अच्छी आएगी। और टेस्ट टीम का मोरल ऐसे ही अप हुआ बिकॉज दे नो कि अब उनको कौन लीड करेगा एंड इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग सीरीज। वाइब यही है कि पाकिस्तान इज गोना डू वेल इन दिस टेस्ट मैच, मुझे ऐसे लग रहा है। एंड द रेस्ट आगे जो उनके जो पेस अटैक है, ऑब्वियसली आप जो से पहले कहते हैं आर्चर नहीं है और वो नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लो है। बेन स्टोक्स नहीं, मतलब वो भी बॉलिंग ऑप्शन है, ऑलराउंडर है, और वो उसको भी पता है कि मतलब वो इतना IPL खेल के उसका तजर्बा इतना हो चुका है कि वो एशियन कंडीशन को जानता है। लास्ट सीरीज में उसने बाउंसर मारा था कि बाउंस जस्ट आउट ऑफ द टेस्ट मैचेस। कि इंग्लिश प्लेयर्स आर राइट नाउ नॉट विद द टॉप स्ट्रेंथ ऑफ देम, ठीक है, दे आर बट देयर आर सम प्लेयर्स जो अगर होते हैं तो फिर उसके बाद चीजें और देखिए कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको तजर्बा नहीं है एशियन कंडीशंस पे खेलने का, खासतौर पे पाकिस्तान की पिचेस पे खेलने का। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले खेल चुके हैं आगे, और कई ऐसे नाम नए आए हैं जिनका पहली दफा तजर्बा हो रहा है। अच्छा, अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है पाकिस्तान के बैटर्स की तरफ से कि एक जो स्ट्रैटेजी होती है ना, हमें गेम प्लान के तौर पे हमें कहा गया था कि गेम प्लान नजर नहीं आता या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज शायद उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं कि गेम प्लान पे अमल दरामद हो रहा है। एक एंड से अब्दुल्ला शफीक स्ट्राइक रोटेट करते हैं, दूसरी साइड से शान मसूद उसको चार्ज करते हैं। तो अच्छी चीज ये है कि 90s में शान मसूद पहुंच चुके हैं और 60s में वो हैं अब्दुल्ला शफीक हैं। कादिर, आपको मैंने होल्ड करवाया था शुएब बशीर के ऊपर, मैं चाहूंगी कि आप उसको भी ऐड करें और वहीं से कंटिन्यू करें डिस्कशन को।
देखिए शुएब बशीर और रेहान है मेरे ख्याल में एक इनका बॉलर जिसको बायर किया हुआ है उन्होंने अभी स्क्वाड में, वो प्लेइंग 11 में नहीं है, दोनों स्पिनर हैं। और देखें मुझे जो है वो हैरानगी ये होती है कि दोनों मुसलमान बॉलर्स और दोनों ने मुस्लिम स्पिनर्स को रिप्लेस किया, आदिल रशीद और मोइन अली इनको रिप्लेस किया। तो ये अब वो नौजवान लड़के आए हैं जो कि इंग्लैंड का फ्यूचर है, और शुएब बहुत अच्छा एक स्पिनर है, उसने बाहर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उस पर जब उसका डेब्यू होना था उसकी बड़ी खास तौर पर हाइप क्रिएट हुई थी कि यार ये लड़का जो है इसमें कोई ना कोई दम है। उसने अपनी जो काउंटीज़ हैं उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, विकेट्स ली हैं और बड़े बड़े नामों को आउट किया है। उन्हें जिसे कहते हैं ना कि अपनी बॉल से नचाता है, उसने उसी तरह नचाया। और शेन वॉन लेकिन वो बहुत अलग क्लास थी, सकलैर मुश्ताक अहमद, ये लोग अलग क्लास थी। शुएब बशीर जो है वो थोड़ा सा आप देखें तो उसमें वो तेजी भी है बॉलिंग में, स्पीड। अगर वो स्पिनर स्पिन करता है तो कोई बॉल स्लो करता है, कोई बॉल जो है उसी एंगल से उसको स्पीड से भी करता है बॉल को, जिस तरह शाहिद अफरीदी किसी दौर में करते होते थे कि एक ही एंगल से उसने जो है वो 95 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से की, और एक जो है वो 120-125 से कर दी। तो ये 130 पे स्पिनर बॉल कर रहा है। अफरीदी वाज अ क्लास। तो ये चीज़ें उसके लिए भी अच्छी होंगी। और यहाँ पर चूंकि आगे खेल रहा है उसके साथ जो टीममेट्स हैं, जो है रूट है, बेन डकेट है, ऑली पॉप है, बेन स्टोक्स है, जैक लीच वगैरह, एटकिंसन, क्रिस वोक्स वगैरह, तो इनसे भी उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो अभी यंग है। और आप देखें मोइन अली, आदिल रशीद, उनकी बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे, नो डाउट। आप देखें कि हम जो है वो ये समझते हैं कि गोरे तासुब पसंद हैं, गोरे जो है वो आदिल, आपने मुतद्दिद जो है वो सेरेमनीज देखी होंगी जिसमें वो शैम्पेन की वो सेलिब्रेशन करते थे। और आदिल रशीद और मोइन अली को खसूसी तौर पर बेन स्टोक्स वगैरह लोग कहते थे कि आप साइड पे हो जाएं। उनको पता है कि ये मुस्लिम है और इनका अपना एक अकीदा है, लेकिन उनकी आपस में दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। वहाँ पर ये माहौल नहीं होता कि किसी का मजाक उड़ाया जाता है। वो टैलेंट की कदर देखते हैं, वो टैलेंट को देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ज्यूइश है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो जो मर्जी है, उसका टैलेंट होगा तो वो टीम में होगा। कादिर, हम टैलेंट को नहीं देखते, हम बेसिकली पसंद ना पसंद को भी एक मैटर करते। और चूंकि मुझे हैरानगी है कि मतलब काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं डोमेस्टिक में जो बेचारे इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि वो अब इस्तीफे देने की नौबत आ चुकी है, और बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। मतलब आप ये देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें कुछ ऐसे साइंसदान हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जो लोग अब एनओसी का ये इशू बना, फ़खर ज़मान का एनओसी का इशू बना, उसने कनेक्शन कैंप में भी बोला। फ़खर ज़मान इस वक्त एक साल में 8 लीग्स का उसके पास मुआहदे पड़े हैं, फ़खर ज़मान के पास, और हर लीग चाहती है कि वो हमारे पास है। क्यों? क्योंकि वो एक जारहाना प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है, वो कभी भी मैच का पासा पलट देता है, और उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट $1 लाख से कम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, क्या बात। और मतलब मिनिमम उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $1 लाख है। तो $1 लाख का मतलब तकरीबन को 3 करोड़, तकरीबन पौने 3 करोड़, 22-23 करोड़, 3 करोड़ साल का। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसको साल का 22-23 करोड़ लॉस है। क्यों? पाकिस्तान की खातिर। और उसने कई लीग्स को मना किया। भी नहीं वो खेल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अब देखें प्लेयर्स के साथ ज्यादतियां तो होती हैं। अगर एक प्लेयर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा नहीं है तो आप उसको तो लीग्स का एनओसी दे सकते हैं। मतलब उसके लिए अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स को कहा कि 2 लीग्स, तो अगर जो नहीं है आप उनको तो जाने दो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप जो है अच्छा कई प्लेयर्स को ये मैं अनकरीब खबर दूंगा, कई प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों ने मतलब प्लेयर्स ने उनको फ़ोन किया है, और प्लेयर्स का फ़ोन मतलब वो डायरेक्टर लेवल के हैं और जो एनओसी का मामला देखते हैं, उन्होंने जनाब महीना फ़ोन का रिप्लाई नहीं दिया एक प्लेयर का। ठीक है, और वो प्लेयर इतना मायूस है कि उसने किसी और बंदे से, जो नदीम खान साहब हैं, उनसे मैं नाम ले लेता हूँ, नदीम खान साहब से रब्ता किया, तो उनको कहीं कहा कि उसने मतलब नदीम खान साहब और 1-2 और लोगों से रब्ता की, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने रब्ता किया कि जी अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा बट ठीक है, आप देख सकते हैं, आप रिटायरमेंट ले लें फिर ही आपको एनओसी मिल सकता है, ऐसे तो नहीं अभी, क्योंकि बोर्ड जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट है, चैम्पियंस कप भी खेलना है, चेयरमैन साहब का ऑर्डर है।
तो ये चीज़ें हो रही हैं प्लेयर्स के साथ, और काफ़ी हद तक मायूसी है प्लेयर्स में कि यार अब मतलब अपना रोज़ी रिज़्क कमाना है हमने, हम लोगों को टीम में भी शामिल नहीं कर रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं कर रहे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं?